हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का महत्व वर्ल्ड में। दोस्तों आज हम देखेंगे इन्वायरमेंट का 10 टॉप क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर है। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि यूपीएससी का नोटिफिकेशन आ गया है। यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। चलिए हम लोग साथ मिल कर के करते हैं तैयारी जंग की। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला, 20 पर्यावरण दिवस, विश्व वानिकी दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व ओजोन दिवस। 20 मार्च, 5 जून, 16 सितंबर, 3 अक्टूबर, 10 अक्टूबर। आप लोग पता होगा विश्व ओजोन दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस और विश्व पर्यावरण दिवस। जब इतना पता है तो उसको भी कर ही लेंगे। ये रहा दोस्तों एक कूट। हम कूट दिखाएंगे, क्वेश्चन दिखाएंगे, उसके बाद हम तुरंत आंसर दे देंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना है। दोस्तों आप लोग वीडियो को रोक करके अपना क्वेश्चन हल करके कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर से जरूर देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए दोस्तों हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व वानिकी दिवस 20 मार्च, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, विश्व वानिकी दिवस 20 मार्च, विश्व पर्यावरण दिवस 3 अक्टूबर, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या कहता है दूसरा क्वेश्चन? भारत में निम्नलिखित प्राणियों पर विचार कीजिए। मगरमच्छ और हाथी उपरोक्त में से कौन सी संकटापन्न जाति या जातियां हैं? ये रहे आपके ऑप्शन, आप जवाब दीजिएगा। भारत में हाथी परियोजना वर्ष 1992 से तथा मगरमच्छ प्रजनन परियोजना 1975 से शुरू की गई। IUCN की लाल सूची के आधार पर भारत की 47 प्रजातियां संकटापन्न हैं, अर्थात उस जाति की 3 पीढ़ी, कितनी पीढ़ी, इस तथ्य को याद रखिएगा दोस्तों, उस जाति की 3 पीढ़ी के सदस्यों में से 70% का ह्रास हो गया है, वह संकटापन्न प्रजाति कहलाती हैं। भारत में मगरमच्छ एवं हाथी के अलावा पक्षी, मछली, सरीसृप, स्तनपायी आदि प्रजातियां भी संकटापन्न के लिस्ट में हैं। तीसरा क्वेश्चन, सिमलीपाल, दिहांग दिबांग, नाकरेक, कंचनजंगा। सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा, मेघालय। मिलान करिए दोस्तों। ये रहा आपका कूट और ये रहा आपका आंसर। कंचनजंगा जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र सिक्किम में स्थित है, जिसे 2016 में यूनेस्को की मिश्रित श्रेणी की सूची में शामिल किया गया है। नॉकरेक जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र मेघालय के पश्चिमी गारो हिल जिले के तुरा शिखर के निकट स्थित है। इसे वर्ष 2009 में यूनेस्को सूची में शामिल किया गया था। दिहांग दिबांग जैसे जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। मिसमी, ताकिन, लाल गोरल, कस्तूरी मृग, लाल पांडा आदि का निवास स्थल है। ये देखते चलेगा दोस्तों, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, किसका है कभी भी पूछ लेता है। सिमलीपाल जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र उड़ीसा के मयूरभंज जिले में है। कहाँ है? उड़ीसा के मयूरभंज में है, मयूरभंज जिले में है। वर्ष 2019 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, वर्ष 2019 में। देखिए दोस्तों, ये तीनों चारों जो भी दिया गया इसमें सब के सब का कुछ न कुछ इम्पोर्टेंस है, और एग्जाम में बस वही नेशनल पार्क, वही राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य पूछेगा जिसका कुछ न कुछ कोई उसका यूनिक हो। चौथी सवाल,
भारत में साल की प्रकार के दंत रहित स्तनपायी नहीं पाए जाते। केवल उलक प्रकार का कपी ही भारत में पाया जाता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही या सही है? ये रहा आपका आंसर। साल दंत रहित स्तनपायी है जो भारत में नहीं पाए जाते। उलक प्रकार के ही केवल भारत में पाया जाता है। उलक प्रकार कपी ही केवल भारत में पाया जाता है। कपी वर्ग में शामिल चिंपैंजी अफ्रीका के विषुवतीय वनों में, गोरिल्ला मध्य अफ्रीकी देशों में तथा ओरेंगुटान्स दक्षिण पूर्वी में पाया जाता है। 5वां क्वेश्चन, कांगेरी घाटी राष्ट्रीय वन, नागरहोल राष्ट्रीय वन, कुगती वन्यजीव अभयारण्य, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य या अभयारण्य उसी कहते हैं राष्ट्रीय वन अभयारण्य। छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, इसका मिलान कर दीजिए दोस्तों। सुल्तानपुर हरियाणा में है, कुगती हिमाचल प्रदेश में है, नागरहोल दोस्तों इसे करने में कांगेरी राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है, जिसे 1982 में राष्ट्रीय पार्क के रूप में मान्यता दी गई। छत्तीसगढ़ के राजकीय पक्षी बस्तर हिल मैना का आवास स्थल है। नागरहोल राष्ट्रीय वन नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक भाग है, जो कर्नाटक के कोंडगू एवं मैसूर जिले में स्थित है। वर्ष 1999 में टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित किया गया। कुगती वन्यजीव अभयारण्य हिमाचल प्रदेश का दूसरा सबसे लंबा अभयारण्य है, जिसमें हिम तेंदुआ, चीता, हिरण आदि पाए जाते हैं। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य हरियाणा के गुरुग्राम जिले में स्थित है, जिसमें 1991 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। 6वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र है? बायोस्फीयर रिजर्व नहीं है। अगस्ता मलाई, नल्ला मलाई, नीलगिरी, पंचमढ़ी, इसका ऑप्शन नहीं, इसका आंसर देखिए। इसका आंसर आपको मिलेगा भारत के 18 बायोस्फीयर रिजर्व, जिनमें से 12 को यूनेस्को के वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। इन दोनों डाटा को आप अपडेट करके देख लीजिए कि घटते बढ़ते रहते हैं, बढ़ गए होंगे, घटेंगे तो नहीं। के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। यूनेस्को के अंतर्गत मान्यता प्राप्त भारतीय बायोस्फीयर रिजर्व नाम और उसके राज्य संघ शासित क्षेत्र: नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक; मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु 2001; सुंदरवन जैवमंडल रिजर्व पश्चिम बंगाल 2001; नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उत्तराखंड 2004; सिमलीपाल उड़ीसा 2008; नाकरेक मेघालय 2009; पंचमढ़ी मध्य प्रदेश 2009; अचानकमार अमरकंटक छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश 2012। दोस्तों ये लिस्ट बड़ी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारा कंटेंट एज इट इज हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिख जाएगा। आप वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा। 7वां क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। राष्ट्रीय पार्क, वन्यजीव अभयारण्य और राज्य: वेडला वन्यजीव अभयारण्य, कांगेरी वन्यजीव अभयारण्य, ओरंग अभयारण्य, ऊषा कोठी वन्यजीव अभयारण्य। उड़ीसा, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, त्रिपुरा। ये रहे आपके ऑप्शन, आप जवाब दीजिए। बढ़ते हैं इसके आंसर पे। वेडला वन्यजीव अभयारण्य उत्तरी पूर्वी गोवा में स्थित है। यह सांभर हिरण, भारतीय भैंसा, मालाबार, बड़ी गिलहरी, भारतीय मोर तथा अनेक प्रकार के सांपों के प्रजातियों के लिए प्रसिद्ध है। कांगेरी राष्ट्रीय पार्क छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में स्थित है, जिसे 1982 में राष्ट्रीय पार्क घोषित किया गया। यहाँ बाघ, चीता, माउस हिरण, चीतल, सांभर हिरण आदि मुख्य रूप से पाए जाते हैं। ओरंग अभयारण्य असम के दारंग एवं
सोनितपुर जिले में वर्ष 1985 में स्थापित हुआ था। इसे मिनी काजीरंगा पार्क भी कहते हैं। यहाँ एक सिंगी गैंडा पाया जाता है। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मिनी काजीरंगा पार्क अगर ये है तो आप हमको बताइए काजीरंगा पार्क कहाँ स्थित है। ऊषा कोठी वन्यजीव अभयारण्य उड़ीसा में स्थित है, जहाँ मुख्य रूप से बाघ, हाथी, चीता एवं भैंसा पाया जाता है। इसकी स्थापना 1962 में की गई थी। बुंदाला जीव मंडल बुंदाला जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसे हाल ही में यूनेस्को में मानव तथा जीव मंडल मैन एंड बायोस्फीयर तंत्र में सम्मिलित किया गया है, कहाँ स्थित है। रूस, भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश। बुंदाला जैव रिजर्व श्रीलंका के दक्षिण पूर्वी तट पर स्थित है, जिसे वर्ष 1905 में यूनेस्को द्वारा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के रूप में शामिल किया गया है। जैव रिजर्व जल लैगून से घिरी है। इसका सबसे निकटवर्ती कस्बा हम्बनटोटा है, जो एक बंदरगाह के रूप में स्थापित है। इसमें बताइए दोस्तों, हम्बनटोटा कौन लीज पर 99 साल के लिए लिया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है। 2007 का क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं, बताइए इनमें से कौन है भैया। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, पेरियार मंजरी वन्यजीव अभयारण्य, या फिर इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान। इसमें दोस्तों तमिलनाडु में पश्चिमी घाट पर्वत की अन्नामलाई श्रेणी में स्थित इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान को टॉप स्लिप के नाम से भी जाना जाता है। टॉप स्लिप अभयारण्य के 6 प्रशासनिक क्षेत्रों में से एक है, जिसमें वन विभाग के ऑफिस के अतिरिक्त पर्यटकों के कैंटीन व अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। अगला और अंतिम क्वेश्चन आज के सेशन का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में रेड पांडा प्राकृतिक रूप से केवल पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है। भारत में स्लो लेविस उत्तरी पूर्वी के सघन वनों में रहता है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है। 1, 2 और 1, न तो 1 न तो 2। चलिए इसके आंसर शो करते हैं। रेड पांडा रैकून सदृश रेड पांडा को फायर कैट के नाम से भी जाना जाता है। एलुरस फैलेंगेस इसका जूलॉजिकल नाम है। यह वृक्षों पर निवास करने वाला स्तनधारी है। भारत में रेड पांडा सिक्किम, पश्चिम बंगाल तथा अरुणाचल प्रदेश राज्यों में पाया जाता है। भारत के अलावा यह नेपाल, भूटान, चीन, लाओस और म्यांमार में भी पाए जाते हैं। स्लो लेविस भारत में स्लो लेविस मुख्यतः असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय में पाया जाता है। भारत के अलावा बांग्लादेश, ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम में भी निवास करता है। कौन सा क्वेश्चन रह तो नहीं गया दोस्तों। 7वां क्वेश्चन ही तो हो चुका है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ये पार्ट 1 है, जिसमें 10 क्वेश्चन डिस्कस किया गया है। हम लोग ऐसे ही 2021 तक के क्वेश्चन इसका डिस्कस करेंगे। फिर अलग अलग पार्ट में अलग अलग सब्जेक्ट के भी आएंगे। आप लोग अपनी तैयारी छाप दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
मेरे ऊपर जिम्मेदारी दे दीजिए, मैं करा दूंगा। बस वीडियो को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करके और मेहनत से पढ़िए। सारा कंटेंट मेरी टेलीग्राम पर चला जाएगा। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और एक बात, ये सिर्फ इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं, सॉरी दोस्तों, ये सिर्फ इसी एग्ज़ाम के लिए नहीं, हर वनडे एग्ज़ाम के लिए भी काम करेगा और पीसीएस के लिए भी काम करेगा। इसमें कंटेंट काफ़ी है। थैंक यू सो मच दोस्तों।